बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा? अगर आपकी माहवारी ख़राब आती है, बेकायदा है, इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं, या आपके चेहरे पे दाने आते हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हेयर लाइन पीछे जाती जा रही है, इसके अलावा आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके चेहरे पे नामुनासिब गैर मुनासिब बाल आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो तमाम साइंस, वो तमाम अलामात बताऊंगी जिससे आप आइडिया लगा सकेंगी कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस का न्यू नेम पीएमओएस है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको उन तमाम अलामात के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप खुद आइडिया लगा सकेंगी कि आपको पीसीओएस हैं या नहीं। पीसीओएस की जो ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है, ये तमाम दुनिया की तमाम औरतें सफ़र कर रही हैं। हर 3 में से एक औरत जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है कि ये कैसे पता चले कि आपको वाकई में पीसीओएस हैं। तो ये तमाम इलामात आपके लिए हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखने में आया है, जो कि बहुत सारी बच्चियों को होता है और वो पीरियड्स के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर पाती, वो है पीरियड्स का इरेगुलर होना। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पीरियड्स रेगुलर कब होते हैं। अगर आपके पीरियड्स 21 से 35 दिन के बीच में आपका साइकिल है, 21 से 35 दिन का, और आपको पीरियड 3 से 7 दिन तक रहते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स आपको 35 दिन से ऊपर हो जाते हैं, 35 दिन से ऊपर दिन होते हैं, या 60 दिन के बाद आते हैं, 2 या 3 महीने के बाद आते हैं, या फिर पीरियड सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं और बहुत कम फ्लो होता है, या फिर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और 7 दिन से ऊपर चले जाते हैं, 8 से 10 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, तो हम माहवारी की बेकायदगी बोलते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी इलामत जो इसके बाद सेकंड नंबर पे है, मोस्ट कॉमन, वो है चेहरे के ऊपर दाग धब्बे और एक्नी का, यानी पिंपल्स का होना। और ऐसे पिंपल्स जो कि काबिले इलाज ही नहीं है। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए हल्के फुल्के ठीक होते हैं और एक्नी फिर से उतनी ही ज्यादा ग्रो कर जाती है, उतनी ही ज्यादा फ्लेयर अप हो जाती है और पीरियड्स में खासतौर पे बढ़ जाती है। स्पेशली आपके चिन के नीचे, आपके चीक्स की साइड पे, आपके नेक पे, इन एरियाज में बहुत ज्यादा एक्नी हो जाती है। तो ये भी पीसीओएस की एक बहुत बड़ी अलामत है। और ये होता क्यों है? मेल हार्मोन्स हमारी बॉडी में पीसीओएस में बढ़ जाते हैं। नॉर्मली हर फीमेल में एक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कलेक्टिवली जिनको हम बोलते हैं, वो नॉर्मल लेवल हर फीमेल में मौजूद होता है। अगर इनका लेवल बढ़ जाए तो उस वजह से ऑयली और एक्नी वाली स्किन हो जाती है, जो कि पीसीओएस में देखने में आया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो बच्चियों को होता है वो है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म हम बोलते हैं मेल लाइक पैटर्न ऑफ हेयर, चेहरे पे आ जाना या बॉडी पे आ जाना। जैसे कि आपके चेहरे पे पहले से बाल मौजूद थे, लेकिन अब वो ब्लैक होना शुरू हो गए हैं और वो थिक होना शुरू हो गए हैं, या फिर आपके अपर लिप्स पे बहुत ज्यादा बाल आना शुरू हो गए हैं, आपके चेहरे की साइड पे, चिन के नीचे और स्पेशली चेस्ट पे भी बाल आना शुरू हो गए हैं, जो कि एक मेल लाइक पैटर्न है। ये भी मेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज्यादा होने की वजह से होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर ये मसला हो तो ये भी पीसीओएस की एक अलामत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके सर के बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, पहले तो कभी नहीं गिरे थे लेकिन एकदम गिरना शुरू हो गया, हालांकि आपकी डाइट चेंज नहीं हुई, आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, ये चेंज कहाँ से आ गया? आपकी हेयर लाइन भी पीछे जाना शुरू हो गई है, तो आप वाकई में किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो ऐसा पीसीओएस में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया है और आपने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपका वजन कंट्रोल हो जाए, कम हो जाए या स्टैटिक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आपका वजन एक्सरसाइज के बावजूद, डाइटिंग के बावजूद, न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइजेस के बावजूद बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको पीसीओएस की वजह से होता है। पीसीओएस में होता क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बॉडी आपकी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही होती, दैट्स वाई आपका वेट जो है बढ़ता ही जा रहा होता है। इसके अलावा आपके गर्दन के जो स्किन है, गर्दन की जो जिल्द है, उसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाता है, स्किन थिक होना शुरू हो जाती है और वेलवेटी, ये भी पीसीओएस की एक बहुत बड़ी इलामत है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपको हामला होने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप इतने अरसे से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आपकी प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही। प्रेगनेंसी ना होने की वजह आपकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपके तो पीरियड्स भी रेगुलर हैं, आपको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि आप भी पीसीओएस का शिकार हैं। तो हमल ना होने में सबसे बड़ी रुकावट पीसीओएस भी हो सकती है।
सकते हैं। पीसीओज की वजह से इनफर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती, प्रेगनेंसी पॉसिबल है, बट एक रुकावट जरूर है, मुश्किल से हमल होता है। जितने भी मैंने अलामात आपको बताई हैं, इन सब का पीसीओज में मौजूद होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर इनमें से 2 या 3 अलामात हैं तो दैट मीन्स कि आपको पीसीओज हैं। और इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके अंदर ये मसाइल नजर आ रहे हैं, घर बैठे ही आपने खुद को डायग्नोज कर लिया और उसकी मेडिसिन भी लेना शुरू कर दी। नो, नॉट एट ऑल। आपने प्रॉपर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि पीसीओज को हम लेबल करते हैं आपकी प्रॉपर हिस्ट्री, आपका एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट के बाद, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें डिफरेंट बीमारियों को इंडिकेट कर रही होती हैं। इसीलिए इसका नया नाम पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम रख दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी ओवरीज इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें बहुत सारे और सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और अगर आप पीसीओ से रिलेटेड वेट लॉस के लिए गाइडेंस चाहते हैं या फिर पीसीओ से रिलेटेड डाइट के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और अगली वीडियोस इसी टॉपिक के बारे में होंगी कि आपने पीसीओ में वजन कैसे कम करना है। तो आने वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।